हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटर चैनल पे। आज हम फिर लेकर के आए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आज का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में इसमें देखिए क्या क्या चीज आता है। इसमें आपको एबीसीडी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा। इसमें दो तरह से एबीसीडी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। जैसे देखिए, एक तो ये चीज हो गया आपका ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये है चीज है, ये जो है इसका उल्टा है। ये सब जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, इसमें इसमें आपका नंबरिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई इसमें पूछ देगा कि एल कै नंबर पे आता है, तो एल को क्या करेंगे, फिर के कै नंबर पे आता है तो इसको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और इस तरह से लिख करके उसके बाद याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इसमें से कोई पूछेगा कि एम कै नंबर पे आता है, तो एम आपका यहाँ है। ठीक है, एम आता है 13 पे। अब पूछेगा डब्ल्यू कै नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू आपका आता है 23 नंबर पे। ठीक है, या फिर एल कै नंबर पे आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पे। ठीक है, इस तरह से इसको नंबरिंग करके याद करना होगा। उसके बाद आपका ये चीज देखना पड़ेगा। जैसे इसमें होता है उल्टा, जैसे ए का उल्टा क्या चीज होता है, तो ए को इसको याद करना पड़ेगा। देखिए इधर से एबीसीडी इस तरह से लिखिए और उसके फिर ई पट्टी से उलट करके लिखिए। जैसे देखिए, ए के उल्टा क्या होता है, अगर कोई पूछा कि ए के उल्टा क्या होता है, तो ए के उल्टा जेड होगा और बी के उल्टा वाई होगा। इसी तरह से इसको याद कर लेंगे लिख करके। जैसे इस देखिए, इसका याद करने का एक ट्रिक भी है। जैसे ए के उल्टा जेड है, यानी कि अजहर से इसको हम याद कर सकते हैं, अजहर। और यानी बी, उसके बाद है बी वाई, बी के उल्टा क्या होता है वाई, इसको क्या बोलेंगे हम, बाय बाय। बाय बाय यानी कि बी के उल्टा बाय बाय। उसके बाद सी के उल्टा एक्स है, जीरोक्स। ठीक है, सी के उल्टा एक्स। उसके बाद डी के उल्टा क्या है, डब्ल्यू, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दूध वाला। डी, डी से हो गया दूध और डब्ल्यू से हो गया वाला, यानी कि दूध वाला। ठीक है, डी के उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला। और ई के उल्टा भी, यानी कि इवनिंग। ठीक है, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, इवनिंग। फिर एफ के उल्टा यू है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्लू, एफ यू, फ्लू। ठीक है, उसके बाद जी के उल्टा क्या है, टी, यानी कि जीटी रोड। जी से जीटी रोड हो गया। ठीक है, और एच के उल्टा है एस, तो इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल। ठीक है, एच से हाई और एस से स्कूल, हाई स्कूल। और आई के उल्टा आर है। ठीक है, आई आर। और जे के उल्टा क्यू, जे क्यू। उसके बाद केपी ठाकुर, लायन है, फिर मैन है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे इसको अजहर है, बाय बाय है, जीरोक्स है, दूध वाला है, इवनिंग है, फ्लू है, जीटी रोड है, हाई स्कूल है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इसका यही ट्रिक है। और ये तो आपका नंबरिंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। अभी जो बताए हम वो तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन, जैसे देखिए इसमें TEN, 10 को क्या लिख रहा है 39। और RIM, रैम को क्या लिखेगा। ठीक है, RIM को क्या लिखेगा। अब बताइए, इसमें अगर वो चीज अगर याद रहेगा तभी बनेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं बना। देखिए इसमें क्या किया है, टी कै नंबर पे आता है और TEN। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं बना सकते, आप शॉर्टकट बनाइएगा। टी कै नंबर पे आता है 20 पे। ठीक है, और ई कै नंबर पे आता है, ई आता है आपका 5 पे। और एन, एन कै नंबर पे आएगा आपका, एन आएगा 14 पे। ठीक है, अभी सबको ऐड करेंगे पूरा को, तो कितना होगा 20 और 5 25। 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 में 14 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 39। ठीक है, 25 में 14 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 39। ठीक है, आ गया। अब इसी प्रकार से इसको हम देखेंगे, आर का नंबर पे आता है, आर आपका आ जाएगा 18 पे। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिख दिए, आर आ जाएगा आपका 18 पे। और आर आई आ जाएगा आपका 9 पे। और एम कितना पाएगा, एम आ जाएगा आपका 13 पे। ठीक है, ये सब नंबरिंग याद रहेगा तभी बनेगा। 18 पे आर आ गया, आई आ गया 9 पे, और एम आ गया आपका 13 पे। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। अब ये सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 9, 18 2 20 27 13। 18 9 27 हो गया, 27 में 13, 13 जोड़ेंगे तो 27 3 30 और 10 40। यानी कि ये सबको जोड़िएगा आप तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला का आंसर होगा, यानी कि इसका यहाँ पर ही 40 लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबको नंबरिंग कर दिए और इसको जोड़ दिए, यहाँ 39 आ गया। उसी प्रकार से हम इसको कर देंगे, नंबरिंग करके जोड़ देंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए उसी में कहा 10 को इतना लिख रहा है 7 8 9, यानी इसको इतना लिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद है नेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
10 को इस तरह से लिख रहा है तो नेट को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें क्या कुछ नहीं, 10 को क्या लिख रहा है, 10 को 7 लिख रहा है, और टी को 7 लिख रहा है, ई को 8 लिख रहा है, और एन को 9 लिख रहा है। तो बस इसमें करना है कुछ नहीं, इसी में से हमको खोज करके इसको लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ एन कितना नंबर पे है, एन आपका है 9। ठीक है, उसके बाद ई है, ई का पे है 8 पे, यानी ई को 8 लिख रहा है, और टी को लिख रहा है 7। ठीक है, टी को 7 लिख रहा है। तो बस यही हो गया, इसको केवल पलट देना है। जैसे 10 को इतना लिखा है तो उसी प्रकार से इसको इतना लिखेगा। ठीक है, 9 8 7। अब इसको ऑप्शन नंबर कौन में है, 1 में है। ठीक है, इसको मतलब नंबरिंग करके लिख रहा था, मतलब टी को 7 लिख रहा था, ई को 8 लिख रहा था, एन को 9 लिख रहा था, उसी में से हमको इसको खोज करके लिखना था। ठीक है, तो इसी में से खोज करके यहाँ लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो गया, ए वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा देखिए, 10 को TEN को FUFO लिख रहा था, RIM को यहाँ क्या लिखेगा? ठीक है, 10 को FUFO लिख रहा है तो RIM को क्या लिखेगा? ठीक है, देखिए इसको क्या किया है, बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट समझिए। 10 को शुरू लिख रहा है, यानी टी के बाद क्या आता है, RST के बाद U आता है। देखिए इसको क्या किया है, एक प्लस किया है। ठीक है, सब में एक प्लस किया है, टी के बाद U, और ई के बाद F, और एन के बाद O, यानी कि सब में एक प्लस है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम भी आगे प्लस कर देंगे। आर के बाद एस, एक प्लस करेंगे तो एस, आर के बाद एस, और आई के बाद जे, और एम के बाद एन। ठीक है, आर के बाद एस, और आई के बाद जे, एम के बाद एन। ये वाला आपका आंसर हो गया, यानी सब में एक प्लस कर देना है। ठीक है, इसमें है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये चीज दिया हुआ है आपका ZYX 15 है, CBA 26 है, और WVU 37 है, FED को 48 लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह से होता है, या तो आप इसमें सबसे मिलाइए या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप धर सकते हैं। यानी पहले अंक को धरेंगे हम, 15 है 26 है, पहले अंक को धरिए, इसको छोड़ दीजिए, अगर आ गया तो ठीक है। 15 है 26 है 37 है 48 है। ठीक है, अब 15 में इसमें कितना ऐड किया है, 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाए। 15 में आप 11 जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। ठीक है, 15 5 20 है, अच्छा 26 यानी कि 11। फिर अब 26 में कितना जोड़ेंगे, 37 आ जाए। 26 में 26 है 4 30 है 7, इसमें भी 11 है। ठीक है, 11 प्लस है, उसके बाद फिर इसको तो पकड़िए, तो इसमें भी 37 और प्लस 11 आपका आ गया 48। ठीक है, सब में प्लस 11 है, तो उसमें भी इसमें भी हम प्लस 11 करेंगे पहले। 48 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 है 1 9 आ गया, और 4 1 5, देखिए 59 आ रहा है। बाकी यहाँ ABCD जो है अक्सर ये भराएगा, तब ऑप्शन से पकड़े कि 59 कौन ऑप्शन में, देखिए इसमें 61 है, होगा नहीं होगा, इसमें देखिए 59 है। ठीक है, 59, ये मेरा 59 आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें 55 है, ये नहीं होगा, ये 57 है, नहीं होगा। तो क्लियर है कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए TSR और 59, यानी कि आपका भराएगा TSR और 59। अगर यही 59 अगर 2 को में रहता तो फिर हमको ये सबको भी देखना पड़ जाता, ZYX ये सबको भी हमको देखना पड़ जाता, लेकिन ऑप्शन एक ही को से पकड़ा गया तो हम उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में एक्सप्लेन को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, हर तरह से हर प्रकार का आपका क्वेश्चन मिलता रहेगा। इसको इस तरह से लिख रहा है तो इसको क्या लिखेगा? ठीक है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए इसमें किया है कुछ नहीं। ठीक है, क्या हुआ है, इसको काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि हमको इसको इसी में से चुन के इसको लिखना है। ठीक है, इसको चुन के लिखना है। देखिए ई को क्या लिख रहा है, ई को लिख रहा है 2, इसको हम यहाँ बैठा लेते हैं। ई को क्या लिख रहा है 2, और एक्स को 4 लिख रहा है। ठीक है, और पी को 8 लिख रहा है, और ए को 5 लिख रहा है, और एन को 3 लिख रहा है, और एस को 7 लिख रहा है, और आई को 6 लिख रहा है, और ए ओ को 9, और एन को 3 लिख रहा है। ठीक है, मैंने इसको हम सुधा अच्छा बढ़िया से बनाने के लिए इसको यहाँ सुधा देने के लिए यहाँ लिख दिया हम, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है इसको। अब इसी में से हमको चुन करके इसको बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पी, पी को क्या कितना लिख रहा है, पी को यहाँ देखिए, पी को लिख रहा है 8, तो हम भी यहाँ 8 लिख देना। ठीक है, अब ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए ऑप्शन 8 8 सब में है, अभी नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, अब देखिए ई, ई को क्या लिख रहा है, कितना लिख रहा है, ई को आपका लिख रहा है 2। ठीक है 2, अभी 2 ये तीनों में भी है। देखिए 8 8 भी है, 2 2 भी है। ऑप्शन से इसको बना रहा है, ऑप्शन से पकड़ करके। उसके बाद एन, एन को कितना लिख रहा है, एन को 3 लिख रहा है। ठीक है, एन को 3 लिख रहा है, यानी कि 3 भी सब में है। देखिए ऑप्शन से भी बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। 3 हो गया, और एस, एस को क्या है, एस कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है एस को। ठीक है, 7 भी है सब में, नहीं इसमें 6 है, ये तो खत्म हो गया पहला ही। ठीक है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, और ये भी खत्म हो गया, यानी 2 खत्म हो गया, 2 मेरा बचा हुआ है। ठीक है, अब आई आ गया, आई को कितना लिख रहा है, आई को लिख रहा है 6। ठीक है, अब 7 7 तो मिल गया, उसके बाद 6 6 भी मिल ही रहा है। अब देखिए ओ को कितना लिख रहा है, ओ को 9 लिख रहा है, 9। और अब देखिए यहाँ इसमें 3 है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब देखिए एन को कितना लिख रहा है, एन को लिख रहा है 3। देखिए इसमें 9 है और इसमें 3 है, यानी कि ये मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका मिल गया, ये हो गया आंसर। इसी में से हमको खोज के लिखना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसी में से हमको खोज लिए जो था, इसको खोज करके ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, टेन को TEN को SDM लिख रहा है। ठीक है, तो RIM को क्या लिखेगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, TEN है को SDM लिख रहा है। इसमें हर प्रकार से आपका क्वेश्चन, इससे पहले हम बताए थे, जो कि एक 1 प्लस किया था सब में, और इसमें माइनस किया है। इससे पिछला क्वेश्चन जो बताया था उसमें माइनस किया था, प्लस किया था, अब इसमें माइनस कर रहा। देखिए टी एस, यानी एस के बाद क्या था टी, यानी कि 1 माइनस कर रहा है, और डी, डी के बाद क्या आता है ई, 1 माइनस ई के पीछे क्या आता है, ई के पहले डी आता है, और एन के पहले क्या आता है एम, यानी कि -1। इसमें उसमें बताया था कि जो कि +1 कर रहा था, और इसमें -1 कर रहा है। ठीक है, तो हम भी इसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, आर से पहले क्या आता है, आर से पहले, आर से पहले क्या आता है क्यू, हम यहाँ लिख देंगे क्यू। ठीक है, और आई से पहले क्या आता है, आई से पहले आपका आएगा एच। ठीक है, एच लिख दिया, एच आई। उसके बाद एम से पहले क्या आता है, एम से पहले आपका एल आएगा। ठीक है, ये सब याद आप करिएगा तभी समझ में आएगा, और इतना फास्ट बनेगा। यानी कि ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्यू, क्यू तो है, क्यू एम एल, ये नहीं होगा, नहीं होगा, एच तो नहीं होगा, क्यू, क्यू एच एल। ठीक है, ये सही होगा, इसे क्यू एच एल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, ये सब आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ए से लेकर के जेड तक कौन सा नंबर कैमा स्थान पे आता है, और एक क्या उसका उल्टा होता है, जो अभी बताया था फर्स्ट में, उसको याद करना होगा। ये समझ में आ गया होगा, 1 माइनस किया है तो हम भी इसमें से एक माइनस कर करके लिख दिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए TOM को 32 लिख रहा है। ठीक है, और ROCK को 28 लिख रहा है। ठीक है, तो CATTLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया है, इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पड़ेगा। देखिए टी कितने नंबर पे आता है, टी, टी आपका आ जाएगा 20 पे, इसको ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, टी आता है आपका 20 पे। ठीक है, और ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है आपका 15। ठीक है, और एम आ जाएगा आपका 13। ठीक है, पहले नंबरिंग करते हैं सब। उसके बाद है आर, आर का नंबर पे आता है, आर आता है आपका 18 नंबर पे, RST। ठीक है, 18 नंबर पे, और ओ आता है आपका 15 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद है सी कितने पे आता है 3 पे। उसके बाद है के कितने नंबर पे आता है 11 पे। ठीक है,
के कभी नहीं बोला जाएगा। के कोई भी क्वेश्चन भी पूछता है कि ग्रामाक्षर के आता है, तो ग्रामाक्षर के ही आता है, 11 में के ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको नंबरिंग करेंगे। देखिए सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पे, और ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे, फिर टी है तो 20 ही होगा। ठीक है, उसके बाद एल, तो जब के आया है 11 पे तो एल आएगा 12 पे। ठीक है, और ई क्या नंबर पे आएगा, ई आएगा आपका 5 नंबर पे। ठीक है, ई आ गया आपका 5 नंबर पे। तो अब ये सबको ऐड करेंगे। देखिए 20 और 15 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 20 15 13 आपका आ जाएगा 48। ठीक है, ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48। देखिए यहाँ समझिए, सबको जोड़ने पर 48 आ जाता है। ठीक है, 48। तो अब इसको इस तरह से नहीं लिखना, देखिए इसमें कितना दिमाग लगाया, सबको नंबरिंग किया है, उसके बाद सबको जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद फिर यहाँ से आपको गुना कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, VBI क्वेश्चन। देखिए इसको जो सबको जोड़ दिया उसके बाद फिर गुना किया, अब देखिए यहाँ कितना आएगा, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। ठीक है, आगे आपका 32, सबको जोड़ करके यहाँ आगे आपका 48, और इसको गुना करना है, 48 को 8 गुने 4 आ गया 32। ठीक है, अब इसको उसी प्रकार से करेंगे, अभी सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1 3 4 4 और 5 9 9 8 17, यानी क्या आ जाएगा आपका 17 की 7 हाथ में 1, 1 और 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4, यानी कि 47 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 47। ठीक है, अब 47 को उसको गुना करना, देखिए 47 को लिख दिया हम, अब इसको 20 से गुना करना है, तभी आपको पकड़ाएगा। 47 में गुना, आप इसको गुना करिए, कितना आएगा, 7 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 28, आ गया ना, 7 चौको 28। ठीक है, यहाँ 28 आपका दिया हुआ गया। अब पकड़ेंगे, अब इसको कितना आएगा, 20 टी आता है 20 पे। ठीक है, इसको नंबरिंग ऊपर करते हैं, 12 5 1 3। देखिए 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, और 12 कितना होगा, 40 और 12 52 हो गया, 52 और 4 52 और 3 55 और 1 56, 56 हो गया, 56 और 5 61। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 61। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन में है, ए में 6। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबको इसमें क्या किया है, सबको नंबरिंग किया है, उसके बाद सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर जो संख्या आया उसको गुना किया है। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ सबको नंबरिंग किया, जोड़ दिया, 48 आ गया, 48 को यहाँ से गुना किया, 8 गुने 4 32 आ गया, उसके बाद सबको जोड़े तो आ गया आपका 47, और इसको गुना करेंगे 4 गुने 7 तो 7 को 28 आ गया, उसी तरह से हम इसको जोड़े हैं। ठीक है, तो आ गया आपका 61, 61 में 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। VBI क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिए गए प्रश्न में से भिन्न कौन सा है, यानी कि इसमें ये जो है ना, इसका W है, X है, E F है, L M है, P Q है, उसी प्रकार से अगला यहाँ पद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में से इसमें से चुन के बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, W के बाद क्या आता है, W के बाद WX। ठीक है, W के बाद X आता है, उसके बाद E के बाद क्या आता है F, तो ये भी ठीक है, L के बाद M आता है, ये भी ठीक है, उसके बाद P के बाद Q आता है, ये भी आपका ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे ऑप्शन में से हमको चुन करके बनाना है, ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए यहाँ T के बाद क्या होता है U, तो यह है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है आपका, यानी कि ये वाला नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ ए के बाद सी है, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि एक अक्षर बाद है। उसके बाद एच के बाद के है, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि एक अक्षर बाद है। उसके बाद देखिए ओ के बाद क्या आता है पी, यानी कि ये लगभग में है, ओ के बाद पी, यानी कि ये सब सीरियल नंबर से चल रहा था, उसी प्रकार से ये भी आपका है। यहाँ कितना आएगा, ओ के बाद यहाँ आपका आ जाएगा पी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ एकक अक्षर बढ़ाना, देखिए डब्ल्यू के बाद एक एक्स आया तो एक बढ़ाया, उसके बाद ई के बाद एफ आया तो एक बढ़ाया, उसी प्रकार से यहाँ आपका पी के बाद ओ के बाद पी है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में इतना को 5 7 8 9 को जी के पी टी और 2 4 3 6 को ए एल यू आर लिखा जाता है, तो 2 4 5 3 9 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कहीं से भी कुछ पूछ सकता है।
ठीक है, इसलिए सब पढ़ना जरूरी है। ये सब भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताइए, इसको अंक में लिख रहा है, इसको भी अंक में लिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखते हैं। इसमें आपका है जी को इसमें खोज करके आपको लिखना है। देखिए इसको जो है ये है और ये दोनों को अंक में लिख रहा है, तो यही दोनों में से हमको इसको खोज करके लिखना है। देखिए यहाँ दू है, ठीक है, दू इसको क्या लिख रहा है? दू को क्या लिख रहा है? दू को लिख रहा है आपका, दू को क्या लिख रहा है? तो देखिए इसको यहाँ दू को ए लिख रहा है, तो हम भी यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है फोर, फोर को क्या लिख रहा है? फोर किधर है? देखिए फोर यहाँ है, तो फोर को एल लिख रहा है, तो हम भी यहाँ का एल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइव, फाइव किधर है? फाइव है इसमें, फाइव को क्या लिख रहा है? जी, तो हम भी यहाँ जी लिख देंगे। उसके बाद क्या है? फाइव हो गया। उसके बाद थ्री है, थ्री, तो थ्री को क्या लिख रहा है? थ्री देखिए यहाँ थ्री को लिख रहा है यू, तो हम भी यहाँ यू लिख देंगे। उसके बाद नाइन है, तो नाइन को क्या लिख रहा है? नाइन को लिख रहा है टी, तो हम भी यहाँ नाइन को टी लिख देंगे। अब देखिए ऑप्शन से मिलाएंगे, ए एल जी यू टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन में है? ए एल जी यू टी, देखिए यहाँ बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी दोनों में से हमको खोज करके इसको लिखना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आए तो आपके पास पहुंच सके। देखिए यहाँ, यदि कैट को CAT को XZG लिखा जा रहा है, ठीक है, लिखा जाता है, तो एग को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, CAT को XZG लिखा जाता है, तो EGG को क्या लिखा जाता है? देखिए ये जो अभी हम पहले बताए थे, जो कि ये उल्टा वाला में पता है, ए के उल्टा जेड, जो कि ABCD उल्टा भी होता है, तो बताए ही थे शुरू में, वही चीज पे ये बनेगा, अगर याद रहेगा तब बनेगा। देखिए यहाँ इसमें क्या किया है, ई के उल्टा सी के उल्टा क्या होता है? सी के उल्टा देखिए हम बताए थे ना, सी के उल्टा होता है एक्स, इसी तरह से ए के उल्टा जेड, और बी के उल्टा वाई, और सी के उल्टा एक्स, डी के उल्टा डब्ल्यू, और ई के उल्टा भी, इस तरह से हम बताए थे ना, उसी प्रकार से इसको बनाया जाएगा। देखिए सी के उल्टा एक्स होता है, ठीक है, और ए के उल्टा जेड, जो कि हम बताए थे यहाँ सी के उल्टा एक्स, ठीक है, और टी के उल्टा जेड, टी के उल्टा जी है, जेड नहीं सॉरी जे है, जी है, जो कि जीटी रोड बताए थे हम, जी के उल्टा टी, इस तरह से बताया था ना जीटी रोड, तो ये सब उल्टा कर दिया था, उसी प्रकार से हम भी इसको उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ ई के उल्टा क्या होता है? डी, ई के उल्टा होता है डी, और जी के उल्टा टी, और एक और जी है, तो जी के उल्टा फिर क्या होगा? टी, यानी कि भी टी टी होगा, यानी कि इसको उल्टा कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको कुछ नहीं करना है, उल्टा करके लिख दिया है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और हर एक प्रकार का आपका क्वेश्चन मिलेगा। इसको इसी प्रकार से बनाते हैं, अगर याद रहेगा तभी बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके।